हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023-24, तो इससे रिलेटेड मैं आप सबसे 13 पॉइंट डिस्कस करूँगा। और ये जो पॉइंट होंगे ये जो होगा क्रक्स होगा इकोनॉमिक सर्वे का। ये नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 13 पॉइंट होंगे ये जस्ट आप रिवीजन देख समझिए कि आपने पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया पूरा, उसके बाद आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसको रिवाइज करके इसमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्टेट्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस विल ग्रो बाय ₹19,428 करोड़ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 as compared to previous financial year, and this translates into growth in real GDP during 23-24 at 7.1% as compared to 6.9% in 22-23 according to first advance estimate of the state income। तो ये बताया है कि कितनी ग्रोथ रेट है जीडीपी की, 7.1%। पिछली बार कितनी थी, 6.9%। नेक्स्ट, एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड एट ₹2,35,199 अगेंस्ट ₹2,18,788 इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी कि ये देखिए कितना हो गया है, 2,11.7% हो गया है। और पहले कितना था, 7.5%। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पर कैपिटा इनकम की। और ये फिगर 2,35,199, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ मोर देन द एस्टिमेटेड नेशनल पर कैपिटा इनकम फॉर 2023-24 बाय 49,345। तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल इनकम से कितना ज़्यादा है, 49,345। नेक्स्ट करते हैं, द ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड एट ₹191,728 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज अगेंस्ट ₹1,72,162 करोड़ इन सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 11.4%। ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट ₹1,33,372 करोड़ अगेंस्ट ₹1,24,770 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, रजिस्टरिंग ए ग्रोथ ऑफ 6.9% ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6.9%। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 प्रेजेंट ग्रोथ इन रियल जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। द इकोनॉमी शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। वेजिटेबल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर सेक्टर, गवर्नमेंट आफ्टर एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विसेज में, ठीक है। और वेजिटेबल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है ये बताया है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये मैं पढ़ रहा था तो इसमें ये पता नहीं क्यों आया, ये इसमें ये बताया कि 2023-24 में विंटर जो है वार्मर दैन यूजुअल, कोलकाता में जो है ज़्यादा
गर्मी, वार्मर विंटर विद हायर सीजनल मिनिमम टेम्परेचर डेज सिंस 2009। कोलकाता में 2009 के बाद मतलब सबसे वार्मर डे हुआ है विंटर्स में। तो ये भी था, ये पता नहीं क्यों था, ये शायद जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग है। तो ये उस मतलब जो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट टू ग्रो बाय 15.5%। ठीक है, जो GSDP स्टेट कितने से ग्रो करेगा, ये करेगा 15.5% से। और जो ग्रो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 15.5% टू 7 ये पता नहीं बिहार का क्यों लिख दिया है बीच में, उन्होंने जिस आर्टिकल से मैं लिखा था तो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने ये लिख दिया था। कई बार एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाता है तो ये रख सकते हैं, पर मुझे तो इम्पोर्टेंट लगा नहीं है। नेक्स्ट है द ग्रोथ वैल्यू एडेड फ्रॉम द प्राइम सेक्टर एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज़ 17,036 करोड़ ड्यूरिंग 2023-24 अगेंस्ट रुपीज़ 17,417 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, while the contribution of secondary sector is estimated at रुपीज़ 63,424 करोड़ इन 2023-24 अगेंस्ट रुपीज़ 58,039 करोड़ इन 2022-23, रजिस्टरिंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 9.3%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9.3% का ग्रोथ हुआ है किसमें, ये जो सेक्टर बताए हुए GV ग्रोथ वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का इससे इतना हुआ है, और सेकेंडरी सेक्टर का इतना से इतना हुआ है, और इसकी ग्रोथ हुई है 9.3%। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो सर्विस सेक्टर है वो एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट रुपीज़ 54,253 करोड़ टू ग्रोथ वैल्यू एडेड इन 2024-23 अगेंस्ट पहले 50,520 करोड़ था, और अब 54,000 सर्विस सेक्टर में। तो ये कितनी ग्रोथ हुई है, 7.4%। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर में कितनी हुई है, 14.06% की ग्रोथ हुई है। ये बाकी आपने ये सब दिया हुआ है इसमें कि एज पर द एडवांस GVA फॉर टर्शरी सेक्टर अकाउंटेड फॉर 43.50%, फॉलोड बाय सेकेंडरी सेक्टर 42 एंड प्राइमरी सेक्टर, ये तीनों का बता दिया है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में 43.50%, सेकेंडरी सेक्टर में 42.40% और प्राइमरी सेक्टर में 14.06%। ये GVA के बारे में बताया है। ठीक है, इन तीनों का। अब ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर पीरियड ऑफ द ऑन गोइंग ऑफिशियल द WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एट द स्टेट लेवल फेल फ्रॉम 11.6% to -1.1%, while the CPI consumer price index based inflation was at 5.1% in दिसंबर 2023। ये आप याद रखना है कि जो CPI है ये 5.1% था। नेक्स्ट है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इसमें बताया गया है कि जो LFPR ऑफ ऑल एजेस ऑफ HP लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ ऑल एजेस कितना है हिमाचल का 61.3%, जो कि इसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा है। ये दिया हुआ उत्तराखंड का 42.5, पंजाब का 42.3 और ये हरियाणा का 36.3। और ये रिपोर्ट बोलती है कि 54.8% वुमेन इन द स्टेट आर पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन हिमाचल प्रदेश डिक्लाइन फ्रॉम 10.14% इन 2013-14 टू 3.88% इन 2022-23,
एंड 4.27 लाख पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि लगभग 4.5 के लगभग 4.27 लाख बंदे जो है वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। और लास्ट पॉइंट करेंगे हम, जो सबसे मेन मुद्दा है हमारा बेरोज़गारी का। जैसे कि आपको पता है कि कितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है और अभी कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता 1,09,083 एप्लीकेशन जो थी अनएम्प्लॉयमेंट की रजिस्टर्ड थी दिसंबर 2023 तक। जबकि अब कितना हो गया है ये लाइव रजिस्टर कितने होंगे 7,44,771। देख लो कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है। ये अभी के इकोनॉमिक सर्वे में पता लगा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स मतलब अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं और इन्हें फिर पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है ऐसे तो ये एक बार वीडियो देख के नहीं होगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि कौन सी कितने % इंक्रीज हुई है, किस प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में क्या हुआ है। तो ये सब देखना है आपने। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो कि फरवरी में पेश किया गया CM सुक्खू द्वारा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।